नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टीपीएम अवेयरनेस। टीपीएम अवेयरनेस प्रोग्राम पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम जानेंगे बेसिक टीपीएम अवेयरनेस, उसके गोल्स क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट हम अपनी इंडस्ट्री में कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करके हम अपने प्लांट का ओईई बढ़ा सकते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करके हम अपने प्लांट का परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हैं। और पार्ट 2 में हम जानेंगे टीपीएम के जो टोटल 8 पिलर्स होते हैं, उनका वन बाय वन डिटेल क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। What is TPM? TPM is a total productive maintenance, a method to achieve the maximum equipment effectiveness through employee involvement. ये एक कोऑर्डिनेशन है मैनेजमेंट, ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस टीम का, तीनों के कोऑर्डिनेशन से ये टीपीएम को इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आज समझ लेते हैं कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है। टोटल मीन्स संपूर्ण, participation of all employees who is working in our organization. And productive means a fruitful time of machine, that means available time of machine. It should be machine should be available for 24 into 7 into 365 days for production. This is the target of TPM. And next one is the maintenance, improving the efficiency and availability of assist. That means the availability of machine, available time of machine should be uh, available for every time, every day, and every hour for production. That is now the example of stronger machine and will be working with the stronger pupil, then company will be definitely stronger. Next, why TPM is required? There are the two perspective. What is the organization perspective and what is the employee perspective? First, the organization, higher overall equipment effectiveness. इक्विपमेंट का इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हमें टीपीएम का रिक्वायरमेंट है। लेस फायर फाइटिंग टू रिपेयर मेंटेनेंस। अगर हमारा मशीन का अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, मशीन का हेल्थ अच्छा होगा, तो रिपेयर मेंटेनेंस का फायर फाइटिंग भी अच्छा होगा, फायर फाइटिंग नहीं करना पड़ेगा। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारे इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कम लगेगा। एंड बेटर एबल टू मीट कमिटमेंट टू द कस्टमर, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर को कमिटमेंट किया है हम उसको अच्छे से मीट कर पाएंगे। एंड इम्प्रूव द एबिलिटी टू कंप्लीट द वर्ल्ड मार्केट प्लेस, हम एक अपना इमेज मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में हम बना पाएंगे। एंड सेकंड, द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से क्या है, लेस प्रेशर ऑन मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस का प्रेशर हमारे ऊपर कम रहेगा कि अगर हम अपने इक्विपमेंट को अच्छे से मेंटेन करेंगे तो रिपेयर मेंटेनेंस का प्रेशर नहीं रहेगा। बेटर कोऑपरेशन विद मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन टीम एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, अच्छा कोऑपरेशन रहेगा। रिड्यूस चांस टू एक्सीडेंट, हम लोग अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करेंगे, एक्सीडेंट का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, कोई एक्सीडेंट का चांस नहीं बनेगा। एंड finally, higher job satisfaction of our employees. This is the requirement of why TPM required. Now the turn to introduction of TPM. TPM is a Japanese concept which is start is 1951. TPM is a robust method to effective machine repairing. ये एक बहुत ही क्रांतिकारी तरीका है जो हम मशीन को मेंटेनेंस करने का और मशीन के लाइफ को एनहेंस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज वाइडली एंड एक्सेप्टेड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत सारी कंपनियों ने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया है, इसकी फिलोसफी को इम्प्लीमेंट किया है, जिसका काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है मैनेजमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करने से मिला है। आइए समझ लेते हैं मशीन अवेलेबल टाइम क्या होता है। इसको 3 फेज में समझेंगे। 24 आवर्स मशीन अप टाइम शुड बी 24 आवर्स, दैट मीन्स जीरो ब्रेकडाउन इन ए डे। एंड नेक्स्ट इन द 74 into 24 into 7 days, that means machine should be available for production Sunday also. Machine should be available for production 7 Sunday also. And finally 24 into 7 into 365 days, that means machine uptime for all the days, no holidays in a year, like Holi, Deepavali and other festivals. Machines should be available for production every day, every time,
for ready to production. That is the target of TPM. What TPM principles? Increasing the overall equipment effectiveness. And second, the provide training and upgrade the skills of operator, machine operator, and maintenance as well. इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें टॉप मैनेजमेंट से लेके मशीन ऑपरेटर तक सभी वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेशल स्टाफ के लिए प्रोग्राम है, ये एक कंप्लीट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है। एंड फाइनली क्रॉस फंक्शनल अप्रोच होना चाहिए, जिसमें सब डिपार्टमेंट को मिलके काम करना है, सब डिपार्टमेंट को मिलके इसको इम्प्लीमेंट कराना है। इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, ये छोटा छोटा एक्टिविटी से इसको इम्प्लीमेंट करना है, आगे इसको बताएंगे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये फैक्ट बेस्ड अप्रोच है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट का, ऐसा नहीं कि सिस्टम ड्रिवन है, ये एक फैक्ट बेस्ड है। इसमें फिजिकली भी इन्वॉल्व होना है एज वेल एज डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, इसमें सारी चीज को लेके साथ में चलना है। एंड नेक्स्ट है व्हाई टीपीएम इज इम्पोर्टेंट। टीपीएम क्यों महत्वपूर्ण है? टीपीएम विल improve टीम वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी बिटू ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस स्टाफ। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेटर और मेंटेनेंस के बीच में है, टीम वर्क की भावना बढ़ती है, टीम वर्क में मिलकर हम लोग काम करते हैं। टीपीएम विल इम्प्रूव इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। टीपीएम जो है मशीन के अप टाइम को इम्प्रूव करता है। टीपीएम सेव अस मनी इफ ब्रेकडाउन विल बी मिनिमाइज एंड मनी विल बी डेफिनेटली सेव फॉर द आवर ऑर्गेनाइजेशन। टीपीएम इज नॉट, टीपीएम क्या नहीं है, टीपीएम इज नॉट ए मेंटेनेंस प्रोग्राम। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल मेंटेनेंस प्रोग्राम है। टीपीएम जो है सबका इन्वॉल्वमेंट से सबके लिए है, जस्ट फॉर वर्कशॉप इवेंट नहीं है। ये केवल एक इवेंट नहीं है जो आया और खत्म हो गया, हमेशा चलने वाली चीज है। ए वे टू एलिमिनेट स्किल ट्रेड मेंटेनेंस स्टाफ एंड टेक्निकल स्टाफ। ये जो है स्किल ट्रेड है जो अपने स्किल को एनहांस करता है, न कि स्किल को एलिमिनेट करता है। एंड मेकिंग ऑपरेटर एंड ऑफिस स्टाफ इनटू स्किल ट्रेडमैन, ये जो है ऑफिस ऑपरेटर को, ऑफिस स्टाफ को जो है स्किल डेवलप करता है। ये एक एग्जांपल है ऑफ टीपीएम का। इसमें ऐसा नहीं है कि मशीन ऑपरेटर को मशीन क्लीन करना है, इसमें आप देखेंगे कि मेंटेनेंस, हाँ, ये एक एग्जांपल है जो हमने लिया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सभी का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर भी है, मेंटेनेंस मैनेजर भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, और सेकंड शिफ्ट ऑपरेटर भी है, फर्स्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी है, सुपरवाइजर भी है। सब लोगों को मिलके मशीन का गैम्बा करना है और मशीन में जो एबनॉर्मलिटी है उनको फाइंड आउट करना है, उनको टैग लगाना है। टैग दो तरीके का होता है, व्हाइट टैग होता है, रेड टैग होता है। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मलिटी को ढूंढ के वहाँ पे टैगिंग करना है और जिससे उसको वन बाय वन फिर सॉल्व करना है। टीपीएम के गोल क्या है? मैक्सिमाइज इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, अपने प्लांट का ओई बढ़ाना टीपीएम का प्राइम गोल है। और नेक्स्ट है जीरो ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन बिल्कुल जीरो होना चाहिए, मशीन में हमारी कोई ब्रेकडाउन एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड जीरो डिफेक्ट इज द अनदर गोल ऑफ टीपीएम। एंड फाइनली जीरो एक्सीडेंट। अगर ये सभी चारों गोल अचीव होंगे तो एक गोल हमारा ऑटोमेटिकली अचीव होगा, जो है जीरो वेस्टेज। जीरो वेस्टेज अगर हमारा होगा तो डेफिनेटली हमारी कंपनी का जो है ग्रोथ होगा और हमारा जो ये है परफॉर्मेंस प्लांट का अच्छा होगा। द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीपीएम ऑफ एरोप्लेन। टीपीएम जो है एरोप्लेन जो है एक टीपीएम का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें ऑलमोस्ट जीरो ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम जीरो ब्रेकडाउन पे मेंटेन करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एरोप्लेन लगभग 11 लाख फ्लाइट जो है एरोप्लेन का उड़ान भरने पे किसी एक फ्लाइट में ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसको हम अगर परसेंटेज में काउंट करें तो 0.001% ये जो है फेलियर ऑफ चांस ऑफ फेलियर एरोप्लेन में होता है। ऐसा कैसे हम मेंटेन करते हैं? क्योंकि उसका हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करते हैं, उसका हेल्थ चेकअप बहुत अच्छे से करते हैं। अगर किसी पार्ट में अगर 1% भी फेलियर होने का पॉसिबिलिटी लगती है, उसको इमीडिएट रिप्लेस करते हैं। तो हम उसको ऐसे इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं कि उसका फेलियर परसेंटेज 0.00001% है। इसी अप्रोच से हमें अपने शो फ्लोर में लगी हुई मशीनों का को मेंटेन करना है, ताकि उसका ब्रेकडाउन भी ऑलमोस्ट जीरो हमें करना है। नेक्स्ट है
कैसे हम अपनी ओई को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, 5 वाई एनालिसिस। अगर हमारी मशीन में कोई फेलियर होता है तो हमें उसका वाई वाई एनालिसिस करना है। वाई वाई एनालिसिस करने से हमें उसका रूट कॉज पता चलेगा और रूट कॉज को हमें अच्छे से एलिमिनेट करना है ताकि वो चीज़ें रिपीट ना हो। सेकंड है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस मतलब बेसिक मेंटेनेंस जो ऑपरेटर अपना खुद से मशीन पे करता है, बेसिक चेकअप करता है, मशीन का क्लीनिंग करता है। अगर कोई वायर लूज है उसको तो वायर को ठीक करता है। कोई नट बोल्ट लूज हो गया है या कुछ ऐसा छोटा प्रॉब्लम है तो उसको ऑपरेटर खुद से ठीक कर सकता है। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस। थर्ड इज द फोकस्ड इक्विपमेंट एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। फोकस इक्विपमेंट मतलब जो भी हमारे टाइप ऑफ लॉसेस है हमें उनको कंट्रोल करना है, उनको हमें लॉसेस को नहीं होने देना है ताकि जो है हमारा वही इम्प्रूव होगी। एंड फोर्थ वन इज द क्विक चेंज ओवर। हमारे अगर टूल का चेंज ओवर है तो हमें उसको बहुत फास्ट करना है, कम टाइम में चेंज ओवर करना है। इससे भी हमारे जो है वही इम्प्रूव होती है। एंड फाइव है पोकायोका, मिस्टेक प्रूफिंग पोकायोका। अगर हमारे प्रोसेस में कोई ऐसा कोई मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है तो हमें वहाँ पे पोकायोका इम्प्लीमेंट करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और मिस्टेक नहीं होगी तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा नहीं और आगे आउटफ्लो नहीं होगा। और सिक्स पॉइंट है पीएम एनालिसिस, मतलब प्रिवेंटिव एनालिसिस भी हमें करना है। वहाँ पे उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें कोई टाइम से होना चाहिए, बिफोर द फेलियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इम्प्रूव करेंगे तो ओई हमारी इम्प्रूव होगी। और बेंचमार्क ओई क्या है? वर्ल्ड क्लास ओई 85% जो है बेंचमार्क है। ओई तीन चीज़ों से मिलके बनी होती है। एक होता है अवेलेबिलिटी, और दूसरा होता है परफॉर्मेंस, और तीसरा होता है क्वालिटी। तीनों के कोऑर्डिनेशन से हमें ओई निकल के आता है जो वर्ल्ड क्लास 85% ओई को माना गया है। आपने देखा होगा कि आइसबर्ग का नाम आपने सुना होगा। आइसबर्ग क्या है? इसका जो है 20% हिस्सा दिखाई देता है और 80% हिस्सा दिखाई नहीं देता है। तो मशीन फेलियर में भी कुछ यही सिस्टम फॉलो होता है। जो विजिबल फेलियर है वो तो हम पकड़ लेते हैं, जो लेस विजिबल एरिया है उसको हमें जो है पकड़ना है, उसको हमें समझना है और उसको करेक्ट करना है। इसमें तमाम एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कोई कंटामिनेशन आ गया है, कोई वीक लीकेज है जिसको हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, कोई डिफॉर्मेशन है, कोई क्रैक है, कोई वाइब्रेशन है, कोई कोरिजन है। इस टाइप के जो छोटे छोटे फेलियर है जो मशीन फेलियर से पहले हमें दिखाई नहीं देते, उनको डिटेक्ट करना है और क्लियर करना है ताकि मशीन ब्रेकडाउन होने से बचाया जा सके। एंड हाउ डज टीपीएम डिफर फ्रॉम द रेगुलर मेंटेनेंस? रेगुलर मेंटेनेंस से टीपीएम किस तरीके से अलग है? इट इज ए प्रोएक्टिव अप्रोच। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, टीम अप्रोच फॉर द मेंटेनेंस। ये ऐसा नहीं है कि फेलियर होने के बाद में रिपेयर मेंटेनेंस करना है, फेलियर होने से पहले उसको मेंटेनेंस करना है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, नॉट जस्ट द मेंटेनेंस। ये सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसमें आगे जब हम पार्ट टू में पिलर वाइज डिटेल डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ समझेंगे किस डिपेंड कौन सा डिपार्टमेंट इसको किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकता है मशीन के अप टाइम को इंक्रीज करने में। ये केवल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सीएफटी सभी डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट का इसमें जरूरत है। एंड एंश्योर द सेफ्टी एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा इक्विपमेंट वर्क कर रहा है वो बिल्कुल सेफली होना चाहिए और इफेक्टिव ऑपरेशन होना चाहिए। प्लान रिपेयर रादर देन द फेलियर रिपेयर। हमें प्लान करके रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि फेल होने के बाद रिपेयर करना है। इस अप्रोच से हम काम करेंगे तो हमारा मशीन का ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट जीरो होगा। प्रिवेंट इक्विपमेंट फ्रॉम ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से इक्विपमेंट को बचाना है। प्रिवेंट डिटोरिएशन, डिटोरिएशन को बचाना है, और जिससे कि हमारे साइकिल जो है इम्प्रूव होगा। लाइफ साइकिल ऑफ मशीन विल बी इम्प्रूव थ्रू द टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन। एंड टीपीएम का जो ओल्ड एटीट्यूड क्या था? पहले ऑपरेटर यूज करता था, मेंटेनेंस उसको मेंटेन करता था। तो पहले कॉन्सेप्ट होता था ओल्ड एटीट्यूड में क्या था? ओल्ड एटीट्यूड में था कि आई यूज यू मेंटेन। एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीपीएम एटीट्यूड, नाउ ऑपरेटर सेज दैट आई ऑपरेट, वी ऑपरेट एंड वी मेंटेन।
बोथ ऑफ देम को ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस को ऑपरेट करना है और उसको मेंटेन करना है। नाउ फाइनली हम समझेंगे कि टोटल 8 पिलर्स होते हैं टीपीएम में, जिसका बेसिक 5S से रिलेटेड होता है, 5S होता है। और इसके गोल्स जो है जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो एक्सीडेंट टीपीएम के गोल हैं। वन बाय वन मैं ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ टीपीएम के गोल। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस जिसको ऑपरेटर मशीन पे मेंटेनेंस कर सकता है, जैसे लूज वायरिंग हो गया है, लूज नट हो गया है, या ऑयल लेवल लो हो गया है, इस टाइप के जो ब्रेकडाउन हो सकते हैं उनको ऑपरेटर टाइमली इन्फॉर्म करके करेक्ट कर सकता है। प्लान मेंटेनेंस है, अगर हमारी मशीन में हमें कोई काम करना है उसको प्लान वे में हमें लेके जो है उसका मेंटेनेंस करना है। और थर्ड इज द फोकस इंप्रूवमेंट। फोकस इंप्रूवमेंट क्या है, इसमें जो हमारे 16 टाइप के लॉसेस होते हैं, इक्विपमेंट लॉस है, मैन पावर लॉस है और मैनेजमेंट लॉस है, उन्हीं सबको हमें जो है मिनिमाइज करना है या एलिमिनेट करना है। एंड अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, इस पिलर में क्या होता है कि जो हमारा मशीन या मोल्ड जो न्यू डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपमेंट स्टेज में हम लोग उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि वो हमारा ब्रेकडाउन ना हो, हमारे उसमें बाद में प्रॉब्लम ना आए, कोई मशीन में ब्रेकडाउन ना हो, कोई टूल में ब्रेकडाउन ना हो, इसको डिजाइन स्टेज में करेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है मशीन से, हमें उसको कंट्रोल वे में चेक करना है, कंट्रोल वे में प्रोसेस को रखना है ताकि हमारा जो है प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो और डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो, जिससे हमारे इक्विपमेंट का ओई भी अच्छा रहेगा और हमारे प्लांट का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हम लोग ऑपरेटर को एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द पार्ट क्वालिटी, अबाउट द function of part, about the function of machine, to maintain the good performance of machine, to maintain the life cycle of machine। एंड ऑफिस टीपीएम, ऑफिस टीपीएम मतलब ऑफिस स्टाफ जो है मशीन अप टाइम में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंपनी सारे रिसोर्स टाइम से अवेलेबल कैसे करा के जो है मशीन ब्रेकडाउन होने से बचा सकता है, वो हम इस पिलर में समझेंगे। और फाइनली सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, सेफ्टी हमारा इक्विपमेंट सेफली काम करना चाहिए, हेल्दी काम करना चाहिए, कोई हिजार्डस कंडीशन ना हो, कोई अनसेफ कंडीशन ना हो, एम्प्लॉय जो है सेफ कंडीशन में काम करना चाहिए। एंड फाइनली इन्वायरमेंट, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा हम काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं इन्वायरमेंट को तो हार्म नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हमें जो है चेक करना है। ये सारे पिलर्स जो है टीपीएम में किस तरीके से डिटेल कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये हम पार्ट 2 में समझेंगे। हाउ सस्टेन द टीपीएम। टीपीएम को हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, एंगेज द एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉय को हमें बिजी रखना है, सभी एम्प्लॉय को हमें उसमें इन्वॉल्व रखना है, सभी एम्प्लॉय को हमें उसमें से काम देना है। एंड एम फॉर अर्ली सक्सेस, हमारा टारगेट होना चाहिए कैसे हम लोग जल्दी से उसको सक्सेस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप, हमें जोन वाइज लीडर्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उनको काम हमें समझाना है, उनको काम हमें देना है कि इसमें टीपीएम में कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शेयर सक्सेस स्टोरी, जो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है वो हमें अपने ऑपरेटर्स, अपने एम्प्लॉयज को बताना है। और रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, रिवार्ड सिस्टम रखना है, ऑपरेटर मोटिवेट रहेंगे और इसमें अच्छे से इन्वॉल्वमेंट होकर काम करेंगे। कंटिन्यूअस इंप्रूव ओई, इससे हमारी ओई हमेशा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस हमेशा इंप्रूव होगी। फाइनली समझ लेते हैं 5S क्या है, जो टीपीएम का बेस है। 5S वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाता हूँ 5S क्या है। 5S में 1S होता है सॉर्टिंग करना, अपने वर्किंग एरिया में अननेसेसरी आइटमों को छांटना है और उनको वहां से हटाना है, केवल नेसेसरी आइटम को ही अपने वर्किंग एरिया में रखना है। सेकंड इज द स्टोर मतलब जो हमारे नेसेसरी आइटम है उनको हमें उनकी जगह डिसाइड करना है, उनका एरिया डिसाइड करना है, उनको उस जगह पे रखना है, मतलब सेट इन ऑर्डर को में सेट करना है। थर्ड इज द साइन मतलब क्लीनिंग, आपके एरिया वर्किंग एरिया एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आपके टूल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होने चाहिए। ये हमारा थर्ड एस में आता है। फोर्थ एस होता है स्टैंडर्डाइजेशन। एक बार आपने अपने जरूरी इक्विपमेंट रख लिए हैं, उनकी जगह बना ली है, अब आपको उसको स्टैंडर्ड बनाना है।
ताकि वो हमेशा मेंटेन रहे, 24 आवर मेंटेन रहे, अ, हमेशा मेंटेन रहे, आने वाले 1 साल के बाद भी मेंटेन रहे, तो इसके लिए हमें उसको स्टैंडर्ड बनाना है। और 5S में एस नंबर 5 होता है सस्टेन करना। सारी एक्टिविटी को हमें 1S से लेके 4S तक मेंटेन करना है, एवरी टाइम उसको हम लोग सस्टेन करना है। जो हमने एक लेवल पे लेके आए, हमें इसको मेंटेन करना है। यही होता है 5S। और बाकी डिटेल में हम इसको बाद में समझेंगे। और थैंक यू दोस्तों, ये एंड ऑफ द पार्ट 1 है। जब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे के पिलर्स के डिटेल के बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे। थैंक यू।